हाँ भाई, क्या हालचाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और स्वागत है आप सभी का एस्पायर एकेडमी की इकोनॉमिक सीरीज के डे 1 में। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का पहला और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, डेवलपमेंट। आज की इस एक वीडियो में हम पूरे चैप्टर को इतने आसान तरीके से समझेंगे ना कि बोर्ड एग्जाम का कोई भी एमसीक्यू या शॉर्ट आंसर तुमसे छूट ही नहीं पाएगा। तो चलो फटाफट अपनी नोटबुक निकालो और शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इस पूरे चैप्टर को 6 सिंपल सेक्शंस में ब्रेक डाउन करके समझेंगे। पहले जानेंगे कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, फिर देखेंगे इसे नापते कैसे हैं, और आखिर में बात करेंगे फ्यूचर की। चलो एक एक करके सब क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये डेवलपमेंट शब्द का मतलब है क्या? क्या इसका मतलब सबके लिए सेम होता है? लेट्स फाइंड आउट। देखो, हमारी किताब कहती है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। नहीं, इसका असल मतलब है आपकी लाइफ की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होना। इसमें सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और फ्रीडम जैसी चीजें भी आती हैं, जिन्हें हम नॉन मटेरियल थिंग्स कहते हैं। तो बेसिकली ये अलग-अलग गोल्स का एक मिक्स है। आप जरा इस स्लाइड को देखो, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है कि डेवलपमेंट हर किसी के लिए अलग होता है। एक लैंडलेस लेबरर के लिए डेवलपमेंट का मतलब है ज्यादा दिन काम और अच्छी दिहाड़ी। एक शहर के नौजवान के लिए एक पक्की नौकरी, और एक अमीर घर की लड़की के लिए डेवलपमेंट है अपने भाई जैसी आजादी मिलना। सिंपल सी बात है, सबके लाइफ सिचुएशंस अलग, तो डेवलपमेंट गोल्स भी अलग। और कभी-कभी तो ये गोल्स आपस में टकरा भी जाते हैं। ये स्लाइड एक क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट दिखाती है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ज्यादा डैम्स बनाना डेवलपमेंट है, क्योंकि उससे उसकी फैक्ट्री को बिजली मिलेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन उसी डैम की वजह से जिन आदिवासियों या विलेजर्स के घर और जमीन डूब जाएंगे, उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं, वो तो डिस्ट्रक्शन है, बर्बादी है। तो पॉइंट ये है, व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। अब सवाल ये उठता है कि अगर सबके डेवलपमेंट गोल्स इतने अलग हैं, तो हम देशों को या स्टेट्स को कंपेयर कैसे करें? कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा डेवलप्ड है? इसके लिए हमें एक कॉमन यार्डस्टिक चाहिए, एक कॉमन पैमाना, और वो है पैसा। तो जो टूल इस्तेमाल होता है वो है पर कैपिटा इनकम, या सिंपल भाषा में कहे तो एवरेज इनकम। वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसी टूल का इस्तेमाल करती हैं। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, देश की टोटल इनकम को लो और उसे टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। इससे हमें पता चल जाता है कि ऑन एन एवरेज हर इंसान कितना कमा रहा है। जरा इस टेबल को देखिए। वर्ल्ड बैंक के 2023 क्लासिफिकेशन के हिसाब से जिन देशों की पर कैपिटा इनकम 63,400 यूएस डॉलर से ज़्यादा हैं, वो रिच कंट्रीज़ हैं। जिनकी 2,400 डॉलर से कम है, वो लो इनकम है। और हमारा प्यारा भारत अराउंड 10,030 डॉलर्स के साथ लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है। सो दिस गिव्स अस अ रफ आइडिया ऑफ वेयर वी स्टैंड। लेकिन क्या पर कैपिटा इनकम ही पूरी कहानी बता देता है? क्या यह हमें सब कुछ सच सच बताता है? द आंसर इज अ बिग नो। एवरेजेस के साथ दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेट्स सी व्हाट दैट इज। एवरेज इनकम यानी औसत असमानता को छुपा लेता है। इट हाइड्स डिस्पैरिटी। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक कंट्री में सिर्फ 2 लोग हैं। एक कमाता है 90,000, दूसरा कमाता है 10,000। एवरेज इनकम कितनी हुई? 50,000। अब दूसरी कंट्री में भी 2 लोग हैं, दोनों 50-50 हजार कमाते हैं, वहां भी एवरेज इनकम 50,000 है। पेपर पर दोनों देश बराबर हैं, पर क्या असलियत में बराबर हैं? एब्सोल्युटली नॉट। एवरेज इनकम हमें हेल्थ और एजुकेशन जैसी जरूरी चीजों के बारे में भी कुछ नहीं बताता। और अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जहां हम इनकम के इस लिमिटेशन को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे। इट्स हरियाणा वर्सेस केरला, द बिग रिवील। अब इस टेबल को ध्यान से देखो। 2021-22 के डेटा के हिसाब से हरियाणा की पर कैपिटा इनकम केरला से ज्यादा है। तो इस टेबल को देखकर तो कोई भी यही कहेगा, भाई सबसे डेवलप्ड स्टेट हरियाणा हुआ, राइट? बट वेट, होल्ड ऑन। क्या सिर्फ पैसा ही पूरी कहानी है? क्या हरियाणा सच में केरला से ज्यादा डेवलप्ड है? लेट्स डिग डीपर। अब देखो असली पिक्चर। हरियाणा में पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है, बट लुक एट दी अदर इंडिकेटर्स। केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हरियाणा से बहुत बहुत कम है, मतलब वहां पैदा होने वाले बच्चे ज्यादा जीते हैं। केरला का लिटरेसी रेट 94% है, जबकि हरियाणा का 82%। So what does this prove? It proves that despite having a lower income, Kerala is doing much better in health and education. इससे ये साबित होता है कि इनकम ही सब कुछ नहीं है। तो अब जब हमने ये मिथ बस्ट कर दिया है कि पैसा ही सब कुछ है, तो चलिए अब देखते हैं कि डेवलपमेंट के असली एक कंप्लीट पिक्चर देने वाले इंडिकेटर्स क्या हैं।
और यहीं पे रोल आता है पब्लिक फैसिलिटीज़ का। देखो, आपकी जेब में रखा पैसा आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दिला सकता या आपको इन्फेक्शियस डिजीजेस से नहीं बचा सकता, है ना? इसके लिए हमें कम्युनिटी लेवल फैसिलिटीज़ चाहिए जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे अच्छे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लीन वाटर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। केरला के बेहतर परफॉर्मेंस का राज यही है, बेटर पब्लिक फैसिलिटीज़। इसी सोच को लेकर यूनाइटेड नेशंस एक रिपोर्ट निकालता है जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। ये सिर्फ इनकम पर नहीं बल्कि 3 मेन चीज़ों पर फोकस करता है: पर कैपिटा इनकम फॉर लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर हेल्थ एंड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एजुकेशन। बेसिकली ये एक देश का बैलेंस्ड रिपोर्ट कार्ड है। हेल्थ का एक और छोटा सा इंडिकेटर है बॉडी मास इंडेक्स और BMI। ये एक सिंपल सा टूल है जो आपके हाइट और वेट को यूज करके बताता है कि आप प्रॉपर्ली नरिश्ड हैं, अंडरवेट हैं या ओवरवेट। आफ्टर ऑल, डेवलपमेंट का मतलब हेल्दी सिटीजन्स भी तो हैं। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। यहाँ हमें एक बहुत क्रिटिकल सवाल पूछना होगा। क्या डेवलपमेंट सिर्फ हमारे बारे में है या सिर्फ आज के बारे में है? नहीं, हमें आने वाली जनरेशन्स के बारे में भी सोचना होगा। दिस ब्रिंग्स अस टू द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसका सिंपल सा मतलब है अपने रिसोर्सेज को, जैसे पानी, पेट्रोल, इनको ऐसे यूज करो कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हों और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी कुछ बचे। इट्स लाइक नॉट ईटिंग द एंटायर पिज्जा सो दैट अदर्स कैन हैव अ स्लाइस लेटर। इससे हम 2 तरह के रिसोर्सेज पर आते हैं। ग्राउंड वाटर जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो नेचर में रिप्लेनिश हो सकते हैं, पर अगर हम उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करें तो वो भी खत्म हो सकते हैं। एंड देन देयर आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक क्रूड ऑयल जो लिमिटेड हैं और एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएंगे। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी वाइज। तो दोस्तों, ये था डेवलपमेंट का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर सब कुछ अच्छे से समझ आया हो तो एस्पायर एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो #day1complete। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।